गाजियाबाद कॉलोनी की रहने वाली प्रिया का 10 साल पहले उसके पति से तलाक हो गया था। प्रिया की एक बेटी भी थी। वह तलाक के बाद अपनी बेटी के साथ मोदीनगर में ब्यूटी पार्लर चलाने लगी थी। इसी दौरान उसका फेसबुक के जरिए अमित नाम के शख्स से दोस्ती हुई। यह दोस्ती कुछ दिनों में प्यार में बदल गई। प्रिया अमित के साथ बतौर पत्नी मेरठ में काशीराम कॉलोनी में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। साल 2018 में अमित की हकीकत का पता चला। उसे जानकारी हुई कि थाना प्रतापपुर क्षेत्र के रहने वाले अमित का असली नाम शमशाद है। इसके बाद उसने खरगोदा थाने में अमित उर्फ शमशाद के खिलाफ केस दर्ज करवाया। केस दर्ज होने पर पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए शमशाद ने प्रिया से समझौता कर लिया और उसे अपने साथ भूट बराल अपने घर लेकर चला गया। आरोप है कि इसके बाद अचानक प्रिया और उसकी बेटी गायब हो गई। बीते 14 जुलाई को प्रिया की एक सहेली ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। देखिए, मेरठ के अंदर जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसी घटना कोई शायद हो। जिस तरह की दरिंदगी की गई है, अमित गुजर नाम से फेसबुक की एक आईडी बनाई फेक, और शमशाद नाम के व्यक्ति ने प्रिया जो लौनी की रहने वाली थी वो और उसकी बेटी दोनों को रिलेशन में रखा। उसके बाद जब उनको पता चला कि अमित नहीं है और उनके साथ वो दरिंदगी करने लगा और ये अमित नहीं, ये शमशाद है, तो उस बात पर उसने उसे काट करके गाड़ दिया। और जिस तरह की घटना ये हुई है, उससे पहले भी मेरठ में लुधियाना की एक बहन के साथ हुई, उसके टुकड़े कर दिए गए। तो ये जो दरिंदे हैं समाज में जो घूम रहे हैं, इनको तो गाड़ देना चाहिए, नहीं तो लोग कोर्ट को भी इसमें अगर न्यायालय की प्रक्रिया हो तो इसको 15 दिन के अंदर अंदर इनको चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर हो, क्योंकि कानून ने बहुत सख्ती की है। जो बहन बेटियों के साथ घटनाएं आ रही हैं, अगर एक भी घटना कम से कम इस तरह की हो जाएगी, प्राचीन काल में इस तरह की व्यवस्था थी कि कुत्तों के बीच में छोड़ देना या शेर के सामने छोड़ देना और उनको मार दिया जाता था, और अरब कंट्री में आज भी व्यवस्था है। इसलिए हिंदुस्तान में भी, क्योंकि यहाँ जो दरिंदे हैं जो लव जिहाद के नाम पर इस तरह से बहनों के साथ दरिंदगी अपने मन में रखते हैं, जिनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है, इन लोगों के इससे कम सजा मैं समझता हूँ कि नहीं मिलनी चाहिए। और जो गुजर समाज को इन्होंने फेसबुक आईडी बना करके बदनाम किया है, सनातन धर्म को पूरे को बदनाम करने का काम किया। गुजर का मतलब होता है शत्रु का नाश करने वाला। जो दरिंदे शत्रु हैं, जो समाज के शत्रु हैं, बहन बेटियों से बलात्कार करते हैं, और हमारी जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसको भी बदनाम करने का काम किया है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाएं कर रही है जिससे कि सरकार बदनाम हो। इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जितने भी रिलेशन के मामले, इसमें सबसे पहले कूद करके प्रियंका जी और राहुल जी सामने आते हैं। तो ये दरिंदगी जो हुई है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा सजा दी जाए, और समाज, गुजर समाज इस बात का बदला लेगा कि